छत्तीसगढ़ की सियासत में इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को बीजेपी का सीएम फेस प्रोजेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद बुलडोजर ने छत्तीसगढ़ की सियासत का रुख ले लिया है। बुलडोजर को लेकर यहां सियासत तेज हो गई है और इसकी शुरुआत हुई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान से। अरुण साव ने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है, मजहबी मानसिकता के लोग जिस तरह से माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसे अपराधियों पर बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। मैंने देखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ा है, मजहबी मानसिकता के लोग जिस प्रकार से प्रदेश का वातावरण खराब कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपराधी लोगों पर बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। एक तरफ बीजेपी जहां सरकार बनने के बाद बुलडोजर चलाए जाने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इसे लेकर बीजेपी पर सीधे हमलावर है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम बुलडोजर में नहीं, कानून पर विश्वास करते हैं। बीजेपी का काम नफरत और हिंसा फैलाना है। अच्छी बात है, एक साल पूरा हुआ अरुण साव जी का, लेकिन अभी तक के न रमन सिंह का विश्वास जीत पाए, न बृजमोहन का, न अन्य नेताओं का विश्वास जीत पाए और न अपनी कोई पहचान बना पाए। और तो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में कम से कम एयरपोर्ट का विस्तार तो करा लेते, वो भी नहीं करा पाए। जो ट्रेनें बंद है वो चालू करा लेते। जो वंदे भारत जो शुरू हुई थी, अब उसका आकार भी छोटा हो गया है। तो अरुण साव जी अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं कर पाए, जो सीधा केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। बुलडोजर कार्रवाई पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी इसके जरिए माहौल बदलने की कोशिश में है। तो अंदर खाने ये भी कहा जा रहा है कि इसके जरिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को सीएम प्रोजेक्ट करने की कोशिश है। अब देखना होगा कि बीजेपी को ये छवि कितना फायदा पहुंचाती है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और हमारा आज का मुद्दा है बुलडोजर दिलाएगा पावर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद बुलडोजर की एंट्री अब छत्तीसगढ़ की सियासत में हो चुकी है। बीजेपी इसे अपराधियों पर चलाने की बात कह रही है, तो कांग्रेस इसे नफरत फैलाने की राजनीति बता रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या बीजेपी टेस्टेड फॉर्मूले से आगे बढ़ रही है और क्या बुलडोजर से स्वागत करना साव को सीएम प्रोजेक्ट करने की कोशिश है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, साथ ही अनिरुद्ध दुबे जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहले अनिरुद्ध जी, आपके पास आना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश होते हुए अब माफ कीजिएगा, यूपी और मध्य प्रदेश होते हुए अब छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है बुलडोजर को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। क्या लगता है आने वाले समय में, क्योंकि एक मुद्दा बनकर तो उभरेगा, लेकिन इस पूरी तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? जहां तक मेरी जानकारी में है, बुलडोजर परंपरा की शुरुआत जो हुई उत्तर प्रदेश से हुई और कई बड़े अपराधियों के जो है आशियाने में बुलडोजर चला। मध्य प्रदेश में भी अभी जो एक आदिवासी युवक के ऊपर कोई एक युवक जो है पेशाब करता दिखा, तो उसके भी आशियाने पे बुलडोजर चला। और हरियाणा की बात है तो वहां पे भी अभी बीच में ऐसी कुछ घटनाएं हुई कि वहां पर भी बुलडोजर चला। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो है फटकार भी लगाई है और अपनी बात भी रखी है कि ये आखिर किस तरह और कहां कौन से कानून में लिखा है कि बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये एक मुद्दा हुआ। और आज ये बताया जा रहा है कि अरुण साव जी जो है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि बुलडोजर की जरूरत यहां पर भी है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है कि अरुण साव जी से पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी भी एक बार बुलडोजर की बात कर चुके हैं। और अरुण साव जी ने कहा, जो कुछ भी कहा वो उनकी अपनी प्रतिक्रिया है। वो बड़े राजनेता हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और एक शब्द से थोड़ा सा जो एक मजहबी शब्द आया, तो मैं जो भी चर्चा जो भी बात करूंगा, मैं मजहबी शब्द को अलग करके करूंगा। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था जो है इस समय जो है सोचने की स्थिति में है। हालांकि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बहुत उपलब्धियां हासिल की, उसकी उपलब्धियों पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो है कानून व्यवस्था पता नहीं क्यों वो नियंत्रण में नहीं हो पाई। चाहे वो बिलासपुर की बात हो, चाहे रायपुर की बात हो, चाहे बस्तर की बात हो, चाहे दुर्ग की बात हो।
राजधानी रायपुर का एक जो केस होता है कि यहाँ का व्यस्ततम इलाका गुड़ियारी, वहां पे एक लड़की को एक गुंडा 1 घंटे तक बाल पकड़ के वहां पे घुमाता है इलाके में और हंटर से मारता है। वो इतना दुखदाई सीन और इतना दुखदाई दृश्य था कि जो दिल को हिला के रख देता है। हाल में ही छत्तीसगढ़ के रायपुर जयस्तंभ चौक के पास एक युवक को जो है कपड़े उतार के वहां पे लोग पिटते दिखे, शर्ट उतार दी गई और मार रहे हैं, वो वीडियो वायरल हुआ। तो इस तरीके से जो घटनाएं हो रही है वो वास्तव पे चिंताजनक है। कहीं कुछ नियंत्रण होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर कहीं कोई कड़ाई बरतती है, ठीक है, बिल्कुल अनिरुद्ध जी, जाती है हम तो भी बिल्कुल देखा है कि देखिए क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। एक मिनट ऋतु जी, एक मिनट ये बात पूरी कर लूं मैं ऋतु जी। लेकिन मैं बुलडोजर शब्द से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं उसको अलग रखता हूं, लेकिन बेहद कड़ाई बरतने की छत्तीसगढ़ में जरूरत है। ठीक है, आप ये मानते हैं कि कानून व्यवस्थाएं कमजोर हैं। नितिन जी, कानून व्यवस्थाओं को तो कमजोर माना जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह के मामले सामने आए हैं छत्तीसगढ़ में, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने तो ये ठान लिया है कि बुलडोजर के सहारे ही सरकार बनाई जाएगी। आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि किसी एक या दो घटना को लेकर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आकलन और उनके आंकड़े बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2018 के बाद अपराध के ग्राफ में कमी आई है। ये मैं नहीं कहता, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है, ये हमारा नहीं है। अब मैं आता हूं अरुण साहू जी के बुलडोजर पर। 1 वर्ष असफल कार्यकाल का उनका पूरा हुआ और वो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। ये बातें वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सुर्खियों में बने रहें, और ये बुलडोजर और इन सब पे हमारा विश्वास नहीं है। हम कानून पे विश्वास करने वाले लोग हैं, बुलडोजर पे नहीं। बुलडोजर का जो काम है अवैध निर्माण गिराना या सड़क निर्माण में उसका उपयोग होना, तो वहां किया जाता है। पर इनके बुलडोजर अन्य राज्यों में भी जहां चले हैं वहां ऐसे अपराधियों के खिलाफ चले हैं जो या तो कमजोर होंगे या गुंडा प्रवृत्ति होंगे। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो गुंडागर्दी करते हैं या उनके जो विधायक या सांसद होते हैं या उनके मंत्रियों के जो पुत्र होते हैं, वो जब कोई अपराध करते हैं तो बुलडोजर कहा जाता है इनका। 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही इस प्रदेश में, जब जरिया माली, एर्रा बोर, अड़म सेटा जैसी विध्वंसकारी घटनाएं हुई, तब डॉक्टर रमन सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर कहा था? क्या उसका डीजल खत्म हो गया था या उसके चक्के की हवा निकल गई थी? तो ये विध्वंसकारी बातें करके इस प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, और सुर्खियों में बने रहना चाहते। ठीक है नितिन जी, जवाब भी लेते। केदार जी, ये कहा जा रहा है कि जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी थी तब बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? अब 2023 के लिए क्या बीजेपी के पास एक बुलडोजर ही सहारा बचा है? देखिए, अभी राजनीतिक विशेषज्ञ की जो टिप्पणी थी आपने सुनी, तो प्रदेश में अपराध के क्या हालात है, मैं ऐसा बोल के आपके चैनल का समय नहीं खराब करूंगा। बच्चियों के मामले, दुष्कर्म हो रहे, 5 साल की बच्चियों से दुष्कर्म हो रहे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, आखिर अपराध कोई क्यों करता है? पैसा वसूली के लिए या सुपारी किलिंग के लिए या अपना खौफ बनाने के लिए? और अगर कोई अपना खौफ बना रहा है, चाकू मार रहा है, हत्या कर रहा है, तो उसको पता नहीं होता है क्या कि इसके लिए कानून है और पुलिस रोकेगी? फिर भी उसको भय नहीं होता है। तो भय पुलिस का होना चाहिए, कानून का होना चाहिए, शासन का होना चाहिए, प्रशासन का होना चाहिए। और अगर विधि सम्मत कह रहा हूं मैं, आगे एक शब्द को नोट कर लीजिए, विधि सम्मत अगर अपराधियों के यहां बुलडोजर चलता है तो मैं कह रहा हूं हम बुलडोजर लेकर आएंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करके जो खौफ ये कानून तोड़ने वाले बनाते हैं चाकू मार के, अरे किसी की हत्या कर दिया, उसका परिवार खत्म हो गया, अब आपके ऊपर कानून सम्मत अगर बुलडोजर चलता है तो कहां गलती है? भाजपा चलाएगी बुलडोजर, अपराधियों पर विधि सम्मत चलाएगी। और नोट कर लें, ये जो चाकू छुरी लेकर घूमने वाले लोग हैं ना, जैसे ही सरकार भाजपा की आएगी, ये चौक में फेंक के जाएंगे चाकू छुरी, तालाबों में फेंकेंगे, कुएं में फेंकेंगे कट्टे। ऐसा खौफ होगा इस सरकार का। आम जनता को जवाब भी ले लेते हैं, समय की देखिए थोड़ी कमी है, जब ही विकास होगा। ठीक है, जवाब भी ले। नितिन जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्यों अपराध बढ़ रहा है? ठीक है केदार जी, आप सवाल खड़े कर रहे हैं, जवाब भी ले। नितिन जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए ऋतु, अभी ये कह रहे थे हम बुलडोजर लेकर आएंगे, हम बुलडोजर चलाएंगे। मोदी जी ने
एक मिनट, एक एक करके बात भैया, रखिएगा। एक मिनट, केदार मैं जी, बोल नितिन रहा जी, हूं एक एक करके बात ना। भाई रखिएगा। ये कह रहे थे बुलडोजर लेके आएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। मुझे बताओ कौन सी चीज बची है जिसमें टैक्स नहीं लगा है? मोदी जी ने तो दूध, दही और घरेलू सारी सामग्रियों पे टैक्स लगा दिया, मक्खन पे, सब पे। तो ये जो सपना देखने में है ना, मोदी जी ने कोई टैक्स नहीं लगाया है। खुली आंखों से केदार गुप्ता जी चश्मा पहन के जो स्वप्न देख रहे हैं, ये देखते रहे। ये स्वप्न कभी सफल नहीं होने वाला। भाई सरकार में, सत्ता में आओगे तो बुलडोजर लेके आओगे ना। ये बुलडोजर आपको वही मुबारक, वही चलाते रहिए। और मैंने जो प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं, जो उच्च स्तरीय गुंडे हैं, ये बुलडोजर उनके घर पर क्यों नहीं चलता? ये उनके घर पर चलता है जो छुटपुटी अपराधी होते हैं या जो कोई अपराध करते हैं। अपराध कोई भी हो, बिल्कुल वो निंदनीय है और स्वीकार योग्य नहीं है। पर यह बुलडोजर जो मैंने कहा 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में क्यों नहीं चला? और ये उन्नाव, कठुआ और हाथरस में जो नेता जेल में गए, उनके बिल्डिंगों पर, उनकी दुकानों पर ये बुलडोजर क्यों नहीं चला? ठीक है नितिन जी, जवाब भी ले। देखिए समय की थोड़ी कमी है, जवाब भी ले। केदार जी, नितिन जी के सवालों का जवाब तो दीजिएगा। साथ ही देखिए मंत्री अमरजीत भगत भी कह चुके हैं कि हमें विश्वास है कि बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं बनेगी। तो ये क्या अपराधियों को संरक्षण देते रहेंगे? क्या छत्तीसगढ़ में माफिया राज चलता रहेगा? ये अपराधियों के लिए क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ये कह नहीं पा रहे हैं। पर मैं फिर से बोलूंगा, अपराधी अपना खौफ बनाने के लिए जनता के ऊपर ऐसी कार्रवाई करते हैं। उनकी जमीन लूटते हैं, उनकी अस्मत लूटते हैं, महिलाओं की इज्जत लूटते हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं। और मैं कहता हूं बलात्कार और अंतर जातीय विवाह बलात्कार करते हैं। ये जिहादी मानसिकता लोगों को, ये कहीं से भी शब्द, कहीं से भी शब्द धर्म और संप्रदाय का नहीं है। परंतु बोलता हूं फिर से, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अपराधियों के ऊपर खौफ बनाएंगे और बनाएंगे। जनता को शांति के साथ जीने का अधिकार है, चाहे कोई भी हो। मेरे भाई बार बार कह रहे हैं कि कानून को लेकर तो नितिन जी, केदार जी, आप दोनों से मैं कहना चाहूंगी कि कानून को लेकर जो सवाल होते रहे, ठीक है, उसका भी जवाब लें। आप बुलडोजर से मत घबराओ, अपराधियों से घबराओ। ठीक है केदार जी, जवाब लिया जाएगा, जवाब लिया जाएगा। नितिन जी आपके पास भी मैं लौटूंगी, केदार जी मैं आपके पास भी लौटूंगी। ठीक है नितिन जी, केदार जी, आप दोनों की बात सुनी जाएगी, लेकिन समय की थोड़ी कमी है, वक्त की थोड़ी कमी है। आप दोनों के पास ही लौटूंगी, दोनों एक साथ अगर आप अपनी बात रखेंगे तो जनता को कुछ समझ नहीं आएगा। आप दोनों के पास ही मैं लौटूंगी। अनिरुद्ध जी अभी आपके पास आने, केदार जी लौटूंगी मैं आपके पास। केदार जी अगर इस तरह से आप अपनी बात रखेंगे तो वो बात किसी को समझ नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश के जैसा ठीक है नितिन जी, केदार जी, एक एक करके अपनी बारी आने पर अपनी बात रखिएगा। नितिन जी, केदार जी, एक एक करके अपनी बारी आने पर अपनी बात रखिएगा। साथ में आप बात रखेंगे तो किसी को समझ नहीं आने वाली है। कांपेंगे, थरथराएंगे। कह रहा हूं भाजपा की सरकार आई तो पुलिस से अपराधी थरथराएंगे। ठीक है केदार जी, लौटूंगी मैं आपके पास। नितिन जी आपसे भी जवाब लूंगी। अनिरुद्ध जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। कानून को लेकर तो देखिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे पर सवाल उठाते रहे, आरोप लगते रहे, लेकिन अगर हम इसकी राजनीतिक पहलू की बात करें, जिस तरह से अरुण साव बयान देते हैं बुलडोजर को लेकर, यूपी में हम देखते हैं बुलडोजर बाबा के नाम से सीएम योगी को जाना जाता है, मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा के नाम से, लेकिन अरुण साव का इस तरह से बयान देना, इसके राजनीतिक पहलू आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आने वाले समय में अरुण साव को आगे रखा जाएगा? देखिए, जहां तक अरुण साव जी के आगे रखे जाने की बात है तो उसको बहुत व्यापक रूप में देखा जाना चाहिए। और उसको मैं व्यापक चीज को भी मैं संक्षिप्त में ही कहूंगा। अरुण साव जी जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं और एक बहुत सुलझे हुए नेता हैं, और मुख्यमंत्री भी भूपेश बघेल जी भी ओबीसी वर्ग से हैं। तो उनका जो चयन करने का कारण तो वही था, ओबीसी को ध्यान में रखते हुए एक ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि पहले धर्मलाल कौशिक जी भी ओबीसी थे, लेकिन एक परिवर्तन किया गया और एक नए चेहरे को लाया गया। और जहां के प्रोजेक्ट करने की बात है तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहीं कोई नहीं लग रहा है कि वर्तमान में किसी को आगे रखा जाए। लेकिन हाँ, उन अच्छे चेहरों में निश्चित रूप से अरुण साव जी एक अच्छा चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि वो जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के समय से वो राजनीति में प्रवेश किए और एक वकालत के पेशे से जुड़े रहे जी। और वर्तमान में सांसद हैं, अच्छे वक्ता हैं। और जहां तक कि छत्तीसगढ़ में एक अच्छा छत्तीसगढ़िया व्यक्तित्व की जरूरत है तो वो भी उनके पास है। लेकिन जहां तक कि अब ये मुद्दा जो बुलडोजर का है, तो ये तो प्रशासन की अपनी इच्छा शक्ति पे है
शासन तो बहुत दूर की बात है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तो रायपुर नगर निगम में बलबीर जुनेजा महापौर होते थे। एक बार ऐसी चीज हुई कि वहां पे कब्जा हटाने के लिए गए तो अधिकारियों पे हमला हो गया, निगम कमिश्नर का सिर फोड़ दिया गया। तो जाकर वहां पे स्पॉट पे खड़े होकर बलबीर जुनेजा जी ने उस कब्जे को वहां पे महापौर रहते हुए हटवाया था। अगर कहीं शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग व्यक्तिगत स्तर पे भी प्रयास करें तो बहुत चीजें अपने स्तर पर ठीक हो सकती है, लेकिन अभी रायपुर शहर में वो बात नजर नहीं आ रही है। जी ठीक है, इसका भी जवाब राजधानी है। जी ठीक है अनिरुद्ध जी, लौटूंगी मैं आपके पास। केदार जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन नितिन जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, वो जवाब भी दीजिएगा। साथ ही जिस तरह से देखिए अरुण साव बुलडोजर के जरिए आगे आ रहे हैं, उनकी क्या इस पर व्यक्तिगत राय है, क्या इसके पीछे उनका मकसद है, वो तो वही जानते होंगे। लेकिन अगर अरुण साव के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा तो क्या कांग्रेस को इससे किसी तरह का खतरा होगा? क्या कांग्रेस के लिए कोई चुनौती बनकर सामने आएगा? कोई चुनौती ही नहीं है। विध्वंसकारी बातें करके, विध्वंसकारी गतिविधियों को अंजाम देकर इस तरीके के बुलडोजर, कभी भाला कभी त्रिशूल, ये इन लोगों का कई समय से चलते आ रहा है। पर अब जनता समझ चुकी है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है और इनका मिशन क्या है। इनका टारगेट है प्रदेश में शांति, एकता, अखंडता खत्म करना, क्योंकि मुद्दा नहीं है। घूम फिरकर मेरे साथी प्रवक्ता एक बात पे आए थे, अभी क्या कह रहे थे, मजहब और उसकी किसी बात पर आ गए। त्रिशूल भोलेनाथ का होता है, भाले और त्रिशूल की बात मत करो। जो तलवार और चाकू लेकर घूम रहे हैं ना, उनका जवाब तो शासन प्रशासन देगा। कहाँ लगा भाला त्रिशूल में? अरे सरकार में बैठे हो, आपकी पुलिस क्या कर रही है ये बताओ। अरे बुलडोजर चलेगा चलेगा और चलेगा। मैं फिर से कहता हूँ नितिन जी, कान खोलकर सुन ले अपराधी, कान खोलकर। नितिन एक मिनट मेरी बात, एक मिनट एक लाइन सुन लो आप। भारतीय जनता पार्टी कांपेंगे अपराधी, कांपेंगे प्रदेश में, थर थर कांपेंगे अपराधी। जैसे भाजपा की सरकार आएगी थर थर कांपेंगे अपराधी। अपने सारे अवैध शस्त्रों को चौक पे छोड़कर भागेंगे और जहां से आए हैं ना वहीं चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अमन शांति आएगी और वो भाजपा की सरकार लाएगी। मैं फिर से कहूंगा, शासन प्रशासन का खौफ होना चाहिए और वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही आएगा। अपराधी, फिर से बोलता हूँ, अपराधी कांपेंगे, थर-थर और रायपुर और छत्तीसगढ़ छोड़कर भागेंगे। महिलाएं सुरक्षित होंगी और छत्तीसगढ़ प्रदेश में अमन चैन वापस आएगा। ये सरकार ने, ये माफियाओं की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, गुंडे अपराधियों पर अंकुश कब लगेगा? ये ऐसे कई सवाल हैं। केदार जी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की आप निंदा करते, समय की थोड़ी कमी है। बुलडोजर विधि चलाया चलेगा और जब ठीक है, देखिए आने वाले समय में अब बीजेपी आएगी तो चलेगा, ये समय की बात है। केदार जी नितिन की थोड़ी समय की अहमियत को समझिए, समय की थोड़ी कमी है, इस तरह से बात पूरी नहीं कर पाएंगे आप। संरक्षण दे रही है, पुलिस को काम करने हटाने के लिए पुलिस का जो काम है नितिन जी केदार जी, देखिए ये आरोप कोई नए नहीं है, आरोप कोई नए नहीं, लंबे समय से आप आरोप लगाते आ रहे हैं और आज एक दूसरे पर आरोप लगाते करके आप कोई सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अनिरुद्ध जी के पास मैं जा रही हूँ, केदार जी अनिरुद्ध जी के पास मैं जा रही हूँ। फिर से कहता हूँ, ठीक है केदार जी आपकी बात पूरी होगी, अनिरुद्ध जी के पास में जा रही हूँ। सब छोड़ो, आप स्वप्न मत देखो, ऋतु ये खुली आंखों से सपना देख रहे हैं। नितिन जी केदार जी, आप दोनों ही जो विषय है, विषय से हटकर बात कर रहे हैं। हम बात बुलडोजर की कर रहे हैं, आप तभी से कानून व्यवस्थाओं को लेकर दोनों बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जरूरी समझना ये है कि अगर अरुण साव वो चेहरा बनकर आएंगे, सीएम फेस बनकर उन्हें प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो ऐसे में इसका कांग्रेस को क्या कुछ नुकसान होगा, और अगर बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो कानूनों पर कितना असर दिखाई देगा और इसका अपराध पर कितना अंकुश लगेगा। फिलहाल तीनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो अब छत्तीसगढ़ पर भी पहुंच चुकी है बुलडोजर की सियासत। यूपी एमपी के बाद अब छत्तीसगढ़ की बारी आई है और अरुण साव का ये बयान, इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत कहां तक पहुंचेगी ये देखना होगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।